नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुशवाहा आज आप पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके सामने। पार्ट 2 लेके आपके समक्ष हूँ। इससे पहले मैंने आपको मानक पासा और साधारण पासा कराया था, जिसमें आपको पहचान बताई थी कि किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर 7 होता है तो वह साधारण पासा होगा। किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा तो वह पासा हमारा मानक पासा होगा। मानक पासा होगा जिसके विपरीत वाला अंक जो होगा, विपरीत जैसे कि 6 है, 6 के विपरीत इन विपरीत सतह का योग 7 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको अब वन सरफेस कॉमन लेके चलता हूँ, है ना। वन सरफेस कॉमन बताना, वन सरफेस कॉमन, ठीक है। वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन का मतलब होता है जैसे कि वन सरफेस, जैसे कि मैं दो पास ही समक्ष लेता हूँ। एक ठीक है, एक पास, वन सर्विस, जैसे मैंने एक पासा नंबर दिया, जैसे अंक है इसमें ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इस प्रकार से अंक है ना। मैंने जैसे लिया इसमें ए बी और डी, है ना। ए बी और डी लिया मैंने, इसमें लिया ए बी डी, डी लिया है ना। इसमें लिया मैंने ई एफ और डी लिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने दो पासे लिए, है ना। अब हम देखते हैं वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस का कॉमन जो है एक सतह कॉमन, एक सतह मतलब किसमें कॉमन है, एक सतह का कॉमन होना एक वन सतह, वो वन सरफेस कॉमन कहलाता है ना। जैसे कि मैंने देखा इसमें इसमें देखो डी इसमें भी है और डी इसमें भी है ना। तो वन सरफेस कॉमन यानी कि एक सरफेस, सरफेस का मतलब ये है कि एक सतह इसमें भी मैच कर रही है दोनों में, वन सरफेस कॉमन बोलते हैं। इसमें कॉमन आ रहा दोनों में, डी दोनों पास में देखना डी कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये वन सरफेस कॉमन है। इसमें वन सरफेस कॉमन होने के बाद में हम घड़ी की दिशा में इन्हें लिखते हैं। घड़ी की दिशा में, घड़ी की सच किधर चलती है, घड़ी यही यूं ही तो चलती है, तो हम घड़ी की दिशा में ये यूं लिखते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। डी, डी पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में ए, उसके बाद में बी लिखते हैं, ठीक है। इधर भी ऐसे करते हैं, डी है ना, घड़ी की दिशा में लिखते हैं ये, डी के नीचे डी है ना, सरफेस जो कॉमन आती है उसके नीचे वो है ना। इसके बाद में एफ, इसके बाद में ई, ठीक है। जो जो कॉमन सरफेस दिख रही है उसमें देखना क्या नहीं है हमें, जो नहीं हाइडन, जो छुपी हुई सरफेस, जो छिपी हुई सतह कौन सी हमारी छुपी, देखो ए दिया है, बी सी दिया है, सी हमें नहीं दिया है, इसमें किसी में भी सी नहीं दिया है, तो डी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत। अब डी का विपरीत आपको बता दो, डी का विपरीत होगा हमारा जो नहीं दिया है इसमें, इन जो में देखो एफ में इसमें सी नहीं दिया है, जो नहीं दिया, 6 सतह थी, 6 सतह ए बी सी डी थी, ए बी और डी ई एफ दिया था, सी नहीं दी थी। जो नहीं दिया, जो कॉमन सतह है उसके विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत क्या होगा, पूछे आपको डी के विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत होगा हमारा क्या, सी। जो सतह हमें इसमें नहीं दिए, पासे में नहीं दिए, मतलब तीनों सतह में, इन तीनों सतह में भी नहीं दिए, इनमें भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डी की जगह पर क्या होगा, सी होगा। तो सी का क्या होगा, सी का विपरीत, सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत होगा डी, और ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत होगा एफ, और बी का विपरीत क्या होगा, तो इसी प्रकार से बी का विपरीत होगा ई, ठीक है। इसी प्रकार से हम वन सरफेस कॉमन वाले सवाल करते हैं, ठीक है। वन सरफेस कॉमन वाले करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसकी के माध्यम से, जैसे मैंने आपको इसे मिटा दूं इसे, ठीक है, आप इसे नोट कर लें, जैसे मैं आगे को लेता हूँ, ठीक है। ये एक और इसी प्रकार से माध्यम से सवाल लेता हूँ, इसमें मैं आपको एक बार ठीक है, इसमें एक और लेता हूँ सवाल, जैसे मैंने लिया, जैसे मैं इसे उठा देता हूँ, मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 तक, 1 से लेकर 6 तक गिनतियां हैं ना मेरी, इस प्रकार से है ना। तो मैंने इस पर लिखा
2 3 2 3 4 है ना। इस पे लिखा मैंने, इस पे लिखा 3 3 5 और 6, ठीक है। इसमें हमें बंद सरफेस कॉमन की सबसे पहले हम पहचान करते हैं बंद सरफेस कॉमन। बंद सरफेस कॉमन का मतलब ये है इन दोनों पासों में पासा नंबर 1 पासा नंबर 2 है ना। ऑप्शन डाल देता हूँ उसमें ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन डाल देता हूँ इसमें, इसमें डाल देता हूँ 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 6 के विपरीत क्या होता है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है, इसके माध्यम से हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। मैंने क्या कहा था, घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में इधर घुमा के, ठीक है। घड़ी की दिशा में यानी कि इधर घुमा के, ठीक है। घड़ी की दिशा में यानी इधर घुमा के। सबसे पहले इसे लेते हैं 3 3 2 4, इसे लेते हैं घड़ी की दिशा में 3 से 6 5, 3 6 5 है ना। अब इसमें जो हमें नहीं दे रखा है वो जो डबल 3 जो कॉमन सरफेस होती है, जो 3 और 3 कॉमन है, तो इसके विपरीत क्या होगा। तो मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, इसमें क्या नहीं दे रखा है हमें, बन नहीं दे रखा। बन दोनों में ही नहीं, दोनों पास में देखो बन नहीं है, दोनों पास में बन नहीं है तो बन, इसके विपरीत होगा बन। 3 के विपरीत बन होगा, 2 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। तो अब मैं पूछता हूँ 6 के विपरीत क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ 6 के विपरीत क्या होगा, ऐसा सवाल दिया जाएगा। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, 2 5 3 1 क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 2 है या 2 के विपरीत 6 है, तो यानी 2 के विपरीत क्या है 6, 4 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 1, ठीक है। 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 5। कैसे निकाला मैं दोबारा, हम इसमें देखते हैं बंद सरफेस कॉमन, यानी कि इसमें से इन तीनों में से और इन तीनों में से कोई एक मिल रही होगी, कोई एक सतह मतलब समान होगी, उसे बोलते हैं बंद सरफेस कॉमन। जैसे कि मैंने इसमें 3 समान था, तो 3 मैंने घुमा दिया घड़ी की दिशा में, तो 3 6 और 5 है ना। 3 6 5 उतार लिया इसमें, तो पहले बार इसमें 3 से घड़ी की दिशा में घुमा दिया, 3 2 4 3 2 4 उतार लिया, उसके बाद में 3 6 5 उतार लिया। इसमें जो सतह नहीं दे रखी, जिसमें एक नहीं दे रखा, जैसे हमें 3 3 1 2 3 4 5 6 तक थी, इसमें नहीं दे रखा है, तो मैंने क्या किया, इसमें 3 के विपरीत 1 होगा, यानी 3 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है, इसीलिए 3 का विपरीत जो कॉमन सतह होगी, जो कॉमन सरफेस होगी, उसके विपरीत हमेशा वो हाइडन यानी छुपा हुआ, हाइडन यानी कि छुपा हुआ, हाइडन कौन सा हमारा एक है, इसे बोलते हैं हाइडन, हाइडन हाइडन बोलते हैं छुपा हुआ, यानी छिपी हुई आकृति, छिपी हुई सतह, छिपी हुई सतह, ठीक है। छिपी हुई सतह जो होगी वो कॉमन सतह के बराबर होगी हमेशा। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूं आपके सामने, जैसे एक सवाल और लेता हूं आपके सामने, ठीक है। 4, जैसे मैं लेता हूँ इसमें 6 प्रकार के रंग लेता हूँ, कलर, कलर लेता हूँ 6 प्रकार के, ठीक है। जैसे मैं कलर लेता हूँ यहाँ पे, लाल, हरा, पीला, गुलाबी, काला, ठीक है, और नारंगी, ठीक। 6 प्रकार के मैं कलर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें पढ़ता हूँ हरा, पीला, गुलाबी, ठीक है। मैं इसमें भरता हूँ इसमें नारंगी, ठीक है, नारंगी, हरा, ठीक है, सॉरी, नारंगी, लाल, लाल और हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसमें पीला, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल दिया जाएगा, ठीक है। 2 सर्विस दे रखी है आपको, ठीक है, इसमें 2 सर्विस दे रखी है। अब इसमें आपको देखना है क्या होगा, है ना। तो इस तरह से सवाल दिया होगा पहला, है ना। इसमें हम ऑप्शन ए डाल देना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, किस प्रकार से आते हैं सवाल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बंद सरफेस कॉमन, यानी बंद सरफेस कॉमन। बंद सरफेस कॉमन का मतलब क्या है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें भी पीला है, इसमें पीला है, तो पीला पीला कॉमन आ रहा है, पीला पीला कॉमन आ रहा है, घड़ी की दिशा मोड़ दो, घड़ी की दिशा मोड़ दो, पहले से उतार लो, पीला कॉमन आ रहा है, घड़ी की दिशा मोड़ दो, पहले लग दो, सबसे पहले पीला, पीला
हरा और गुलाबी, ठीक है। इसके बाद में इसे लिख दो, यानी पीला, लाल, लाल, नारंगी, ठीक है। पीले, देखो जो हाइडन, ये छुपी हुई सतह, हाइडन छुपी हुई सतह कौन सी है हमारी, इसमें कौन सा कलर, इसमें ऐसा कौन सा कलर है जिसका नाम दिया नहीं, काला, काला हमारी छुपी हुई सतह है, काला हमारी छुपी हुई सतह है। जो छुपी हुई सतह होती है वो कॉमन सतह की जगह प्राप्त होती है, तो पीला पीला कॉमन है, दोनों पीला और पीला कॉमन है, तो इसकी जगह क्या होगा हमारा, इसका विपरीत क्या होगा, पीले का कॉमन विपरीत क्या होगा, देखो लाल। ऑप्शन में डाल देता हूं मैं, ऑप्शन में डाल देता हूं हरे, हरा का विपरीत, विपरीत क्या, क्या है, हरा का विपरीत क्या है, ठीक है। हरा का विपरीत क्या है आप बता सकते हैं, हरा का विपरीत कौन सा है, लाल, पीला, गुलाबी, गुलाबी या नारंगी, ठीक है। यानी हरा का विपरीत क्या है, ठीक है, हरा का विपरीत बताना है आपको। तो हमने देखा हरा का विपरीत क्या है, तो पीले के विपरीत तो लाल है, यानी पीले का विपरीत क्या होगा, लाल। हरे का विपरीत क्या होगा, हरे का विपरीत होगा, हरे का विपरीत, विपरीत होगा, सॉरी, पीले का विपरीत लाल कैसे, काला है, विपरीत काला है, ठीक है। और पीले का विपरीत है काला, सॉरी, ठीक है। और हरे का विपरीत क्या है हमारा, लाल। गुलाबी का विपरीत क्या है, नारंगी, ठीक है। यानी गुलाबी का विपरीत क्या है, नारंगी, ठीक है। तो नारंगी क्या है हमारा, किसका पूछा हमने, हमने पूछा हरा का विपरीत, तो हरा का विपरीत पूछा, तो हरा का विपरीत है लाल, तो लाल ऑप्शन में लाल सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करने सभी है ना, मिटा दूँ मैं, ठीक है, मिटा देता हूँ। इस प्रकार से वन सरफेस कॉमन वाले सवाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक सवाल और कराता हूँ वो वन सरफेस कॉमन वाला, जैसे मैंने दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 तक की गिनती है, ऑप्शन नंबर ए, 2 5 2 दे रखे हैं पास, ठीक है। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है देखो, 4 5 2, ठीक है, 2 3 5 5 6, ठीक है, 3 5 6। अब इसमें हमें हमें बताना है, किसके विपरीत बताना है, 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 6 के विपरीत बताना है, इस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन है ना, 6 के विपरीत बताना है। अब हमें सबसे पहले देखनी है कौन सी सतह कॉमन है, इसमें हमने कॉमन सतह कौन सी है हमारी, देखना 5 कॉमन सतह है। घड़ी की दिशा कितना है, घड़ी की तरह चलती है हमारी, घड़ी एक चलती है, घड़ी की दिशा में ले लो, घड़ी की दिशा में ले लो, है ना। 5 से हम क्या थे, 4 2, ठीक है, 5 से 4 2 उतार लिया, 5 4 2 उतार लिया, 5 3 6 5 3 6 5 3 6 उतार लिया, ठीक है ना। और ऑप्शन डाल देना उसमें ए बी सी डी, डी 2 3 5 1, ठीक है। मैं डालता हूँ, अब मैं देखता हूँ 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 2 है, ठीक है, या 2 के विपरीत 6, ठीक है, 3 के विपरीत 4 है, और 5 के विपरीत क्या होगा हमारा, 5 के विपरीत जो छपा हुआ है 1, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, या 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6, तो 6 के विपरीत क्या होगा हमारा, 2। ये देखिए इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 अनकॉमन सतह, इसमें से जो अनकॉमन सतह जो कॉमन नहीं आ रही है, मतलब जो कॉमन नहीं है वो सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, जैसे कि मैं देखता हूँ, देखो जैसे कि एक है हमारा, है ना, इसमें जो विपरीत, पहले तो देख लो वन सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन की पहचान कैसे होगी, पहचान इसमें देखो 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, दोनों पास ही में, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है ना, तो टू सरफेस कॉमन आ गई, 1 2 और 2 सरफेस कॉमन आ गई, ठीक है। तो
एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत बचा हुआ एक के विपरीत 5 होगा, एक के विपरीत होगा 5, ठीक है। तो एक के विपरीत क्या होगा 5, ठीक है। एक के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, इसमें आप देखते हैं हम एक के विपरीत मतलब बची हुई जो अनकॉमन है, जो अनकॉमन सरफेस वह सीधे ही एक दूसरे के विपरीत होगी। ये अनकॉमन है मतलब कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है तो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक के विपरीत क्या है 5 है, तो एक के विपरीत 5 निकला है। अब हमें देखना 4 के विपरीत क्या होगा। अब जो हाइड छुपी हुई कौन सी है, देखो इसमें देखो 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 तो निकल आएंगे हमारी, है ना। और 1 और 5 का हो गया, 1 और 5 वो आ गई, एक का हो गया और 5 का हो, 2 और 6 बचा। तो यानी 3 के विपरीत क्या आएगा, 2 या 6। इसकी क्या आएगा 4 के 2 या 6, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही 2 या 6, इसमें भी ऐसे ही 2 या 6। इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत 1 है और इसका विपरीत क्या होगा 5, ठीक है। दोबारा देखें, जैसे कि मैंने देखा टू सरफेस कॉमन, जो दो सरफेस कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। बचा हुआ क्या 1 और 5 बचा, ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। इसके बाद में 1 के विपरीत 5, तो 1 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 1, ठीक है। इसके बाद में मैं देखता हूँ जो हाइडन छुपी हुई सतह, जो छुपी हुई सतह होती है वो 3 के, जैसे 3 के विपरीत क्या 2 और 6, 4 के विपरीत क्या 2 और 6, जैसे 3 के विपरीत क्या 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6 और इसके 4 के विपरीत क्या 2 और 6, अंदर हाइडन छुपी हुई सतह है ना, छुपी हुई सतह, यानी कि 2 और 6 और ये 2 और 6 और ये 2 और 6, ठीक है। ये निकला है हमारा। इसी प्रकार से मैं एक और सवाल लेता हूँ, ठीक है। मिटा दूँ इसे मिटाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं 2 और बनाता हूँ इसी प्रकार से, ठीक है। एक 3 4 3 4 5, ठीक है। इसमें जैसे कि ये है हमारी, सॉरी ये नहीं, जैसे कि मैं देता हूँ ए बी और यहाँ डी, यहाँ पे ए डी और सी, ठीक है। हमें दिया सवाल में ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं ए बी डी और ए और सी, इसमें कौन सी सतह कॉमन आ रही है, दो सतह देखो कितनी कॉमन आ रही है, दो ए कॉमन है तो ए इसमें भी कॉमन है, डी कॉमन है तो डी कॉमन है, यानी कि दो सतह कॉमन, टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन की पहचान कैसे होगी, इसमें देखो इसमें और इसमें दोनों सतह कॉमन आ रही है, ए और डी कॉमन आ रही है, ठीक है। ए और डी कॉमन आ रही है, इसमें भी ए और डी कॉमन आ रही है। अब जो सतह कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन सरफेस सरफेस जो कॉमन नहीं है, तो बी के बराबर सी होगी, तो बी के विपरीत क्या होगी सी होगी, ठीक है। बी के विपरीत सी होगी और ए के विपरीत क्या होगी, ए के विपरीत जो बचा हुआ ए बी सी डी है ना, तो वो ए और डी तो आ गया और ए और डी आ गया, ठीक है। ए और डी आ गया और ए और डी आ गया, ठीक है। इसमें क्या है ई और एफ, यानी डी के विपरीत क्या होगा ई और एफ, जो बचा हुआ, जो हाइडन छुपी हुई जो बची हुई है इसमें, जो इन दोनों पासों में, इन दोनों में 3 सतह ये 3 सतह, इनमें जो नहीं दिया है छिपा हुआ है वो इन जो कॉमन कॉमन लिए गए हैं उन दोनों के विपरीत होगा, जैसे ई और एफ, जैसे इसमें ई और एफ, जैसे इसमें ई और एफ, जैसे इसमें ई और एफ, ठीक है। इसमें ई और एफ, इसमें क्या है ई और एफ हो गया। बी के विपरीत क्या होगा सी है वो, ए के विपरीत क्या है ई और एफ हो गया, ठीक है। इसमें क्या है डी के विपरीत क्या हो जाएगा ई और एफ आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, देना इस प्रकार से होगा, जैसे कि मैंने ए बी सी डी दिया,